को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। और कहा गया है ना, जो अपने सपनों के लिए रातों को नींद के त्याग करता है, कर देती है, वही एक दिन अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि कुछ नया सीखें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने जीवन तथा व्यवसाय को नई ऊंचाई तक ले जाए। आज की इस सभा में, रात्रि की सभा में, हमें अपने एक ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को आज अनुभव मिलने वाली है, जहां उनकी अनुभव, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुने और जीवन में अमल करें, अवश्य लागू करें। क्योंकि आज हम ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को इस मंच पे बुलाना चाहते हैं। और मैं सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे हम सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ आकर के कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो आज ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति का सेशन होने वाला है, तो हम सभी लोग कंफर्ट जोन में रह करके उनकी बातों को सुन करके अपने जीवन में धारण करेंगे और सफल होने का कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से मैम का स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी और मैम से अनुरोध करती हूँ कि मैम आए और अपने मंच पर आकर के बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान करें। मैम तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सनीता शाह मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ और सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और बहुत ही मधुर वाणी से आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं कोई ट्रेनर तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी आज जो मुझे ट्रेनिंग का पार्ट मिला है तो बहुत अपने शब्दों को अच्छे तरह से मैं रख सकूँ। तो आज का मेरा विषय है कामयाबी। कामयाबी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हर ठोकर हमें और मजबूत बनाती है। और जो इंसान हर हार से सीखता है वही एक दिन कामयाब जरूर होता है। हर इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन क्या सफलता सिर्फ केवल चाहने से ही नहीं मिलती, बल्कि सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर मेहनत करते हैं। क्योंकि कामयाबी का असली अर्थ या कामयाबी को पाने का एक सही रास्ता क्या है, तो कामयाबी का कोई भी कभी भी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। उसका एक ही रास्ता होता है, मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास करना, जो आपने जो लक्ष्य को निर्धारित किया है। क्योंकि कामयाब लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और जिस दिन आपका लक्ष्य आपके बहानों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन से आपकी कामयाबी तय हो जाएगी। कि जो कामयाब व्यक्ति होते हैं, उन्हें कोई भी काम उन्हें पसंद ही नहीं है, फिर भी वो वही काम को करते हैं। जिस तरह से कह सकते हैं कि उन्हें सुबह उठना पसंद नहीं है, फिर भी वो सुबह उठते हैं। उन्हें अगर कोई प्लान दिखाना हो या लोगों से बातें नहीं करना है, फिर भी वो बातें करते। यानी कि जो आम लोगों को पसंद नहीं, लेकिन जो कामयाब व्यक्ति होते हैं वही काम को करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तभी जाके वो एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं। जिस तरह से मनुष्य का मस्तिष्क जिस लक्ष्य को अगर स्पष्ट रूप से वो स्वीकार कर लेता है और जिस पर वह विश्वास करता है,
और अपनी क्षमताओं को विकसित करता है, कहाँ मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, वो उस कमी को सुधारता है, तो कामयाबी एक दिन उसे ज़रूर मिलती है। लेकिन कामयाबी का एक ही मंत्र है कि रुकना नहीं, थकना नहीं और झुकना नहीं, जब तक आप उस लक्ष्य को हासिल न कर लो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो कामयाबी उनके कदम चलती है जो हालात के आगे नहीं, बल्कि अपने हौसलों के आगे झुकते हैं। हारने वाले सिर्फ बहाने नहीं ढूंढते, और जीतने वाले हमेशा रास्ता बनाते हैं। तो हमें अगर कामयाबी प्राप्त करना तो बहाने नहीं बनानी है, बल्कि हमें जीत का रास्ता बनाना, कहाँ कैसे हम उस जीत अपने लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। तो उड़ान बड़ी चीज नहीं है, रोज उड़ना चाहिए। शाम को आप नीचे आ जाओगे, क्योंकि आपकी कामयाबी पर लोग ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले, क्योंकि सब नीचे ही रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, इसका मतलब यह नहीं कि आप सफलता को पाने के लिए छोड़ दो, बल्कि जितनी भी ऊंचाई पर आप पहुंचो, आप उतने ही विनम्र बने रहो, क्योंकि कामयाबी का एक ऐसा मुकाम है जो इंसान की एक पहचान को बदल सकता है। लेकिन जब यही कामयाबी एक अहंकार का रूप लेती है, बोल सकते जिसके यानी कि जिससे इंसान अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने गुरु और उन लोगों को भी भूल जाता है जिन्होंने उसके संघर्ष के दिनों में उसका हाथ थामे था। क्योंकि सफलता का आनंद तभी पूरा होता है जब आप अपने लोगों से जुड़े रहते हो। तो सफलता मिले, अपने अंदर आप कभी भी अहंकार आने मत दीजिए। अगर आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हो, लेकिन अपने जड़ों को आप कभी भी मत भूलिए, क्योंकि सम्मान पाने से पहले आपको दूसरे का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कामयाबी का असली सौंदर्य विनम्रता में ही है। देखो, बोलना चाहूँ कि पक्षी चाहे कितना भी ऊंचा उड़ जाए, लेकिन शाम होते ही वो अपने घोंसले में लौट आता है। तो उसी तरह इंसान को भी अगर सफलता की ऊंचाई तक जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन अपने संस्कार, अपने परिवार और जो गुरु हमारा साथ देते हैं, हमें सिखाते हैं, तो लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आपकी जो सफलता पर सबसे पहले खुश होने वाले वही लोग ही होते हैं। तो आप सफलता को ज़रूर प्राप्त करिए, लेकिन जो ज़मीन पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं उनको आप कभी भी मत भूलिए। क्योंकि ऊंचाई आपकी पहचान बना सकती है, लेकिन विनम्रता आपको एक महान व्यक्ति बनाता है। कामयाबी आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। तो इतना ऊंचा मत उड़ो कि अपने ही लोग आपको छोटे दिखने लगे, लेकिन इतना विनम्रता जरूर रखिए कि आप ऊंचाई पर भी पहुंच कर भी सबको अपना बना सको। तो सफलता का मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता, कृतज्ञता और अपनेपन का जो भाव आप बना रहे। तो जिंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वह नहीं है जो आपको मिलती है, जिंदगी वह है जो आप बनाते हो। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी व्यक्ति को पूरी सुख सुविधा मिलती है, तो किसी व्यक्ति को के जीवन में संघर्ष होता है। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको क्या मिला है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपको जो मिला है उससे आपने क्या बनाया है। बोल सकते कि परिस्थितियाँ आपके अनुसार तो नहीं होती, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन आप अपना दृष्टिकोण को बदल कर अपना भविष्य को आप तय कर सकते हैं।
भाग्य से अधिक अपने कर्म पर आप विश्वास रखें, क्योंकि कर्म करेंगे तो एक न एक दिन फल आपको जरूर मिलेगा। हर कठिनाइयों में एक नया अवसर लेकर आती है, तो हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस कठिनाइयों में हम अपने नए जो अवसर मिला उसको हम कैसे सफलता के लिए हम आगे बढ़े, क्योंकि यह जिंदगी हमें अवसर तो देती है, लेकिन हमारी पहचान हमारे कर्म बनाते हैं। कई लोग इसमें परिस्थितियों का रोना रोते हैं, वो बहाने भी बनाते हैं, और कई लोग वही परिस्थितियों को बदलने की एक हिम्मत रखते हैं, तो उन्हें एक दिन जरूर सफलता मिलती है। क्योंकि जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो भीड़ नहीं, क्योंकि आज हर कोई लोगों की एक भीड़ जैसे प्रसिद्ध पाने के लिए और दिखावे के पीछे भाग रहा है, लेकिन असली खुशी भीड़ में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में होती है। तो शांति सफलता की सबसे बड़ी एक संपत्ति है। तो आप दिखावे से नहीं बल्कि एक संतुलित जीवन से सुखी मिलती है। तो आपका मन अगर शांत होगा तो आप एक सही निर्णय ले सकते हैं। तो भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन सुकून हमेशा एक खामोशी से ही मिलता है। जिसने अपने मन को जीत लिया तो उसने पूरी दुनिया को जीत लेती है, क्योंकि कुछ अपने चाहिए, दुनिया नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया को खुश कर पाना आपके संभव में कभी भी नहीं है, लेकिन जो अगर आपके पास कुछ सच्चे और अपने लोग हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी एक दौलत होती है। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि धन से बड़ा कोई धन नहीं है, लेकिन धन से बड़ा एक अच्छे रिश्ते होना चाहिए। क्योंकि पैसा तो साथ छोड़ सकता है, लेकिन जब आपके अच्छे और सच्चे अगर रिश्ते हैं तो वही आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो कहना चाहूंगी, जीवन हमें जैसे मिला है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हम उसे कैसा बनाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता भीड़ इकट्ठा करना नहीं, क्योंकि जो अपने मन में एक सुकून पाना और दुनिया जीतने से पहले कुछ ऐसे अपने अपने आप को बना लेना जो आपकी जीत पर भी मुस्कुराए और आपकी हार में भी आपका हाथ थाम के रखे। क्योंकि यही जीवन की एक सच्ची कामयाबी होती है। कामयाबी वह नहीं जो सबसे आगे आप निकल जाए, कामयाब वह है जो अपने कर्मों से जीवन बनाए, अपने मन को सुकून रखे, और जो हमें जो रिश्ते मिलते हैं उसे संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सच्ची सफलता है। रिश्ते चाहे कोई भी हो वो हीरे की तरह होनी चाहिए। दिखने में भले छोटे सही, लेकिन अपनी कीमत और चमक अनमोल होनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते की खूबसूरत उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई, विश्वास और अपनापन में होता है। जिस तरह से हीरा छोटा होता है लेकिन उसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है, उसी तरह हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसे जैसे सच्चे रिश्ते होते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो रिश्ते हमें एकदम हीरे की तरह संभाल के रखना चाहिए। उसकी कीमत जैसे बोलते हीरे की कम एक जौहरी ही पता चल सकता है। तो हमें रिश्ते की परख मुसीबतों के समय ही पहचान आती है। तो हमें रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए, हमेशा विश्वास होना चाहिए। कम रिश्ते हो लेकिन वो दिल से जुड़े होने चाहिए, और हर रिश्ते को आप समय, सम्मान और प्रेम देना सीखिए। क्योंकि आप धन कमाने से पहले अच्छे आप रिश्ते कमाना सीखिए। क्योंकि धन वापस तो आ सकता है, लेकिन जो विश्वास वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। जिस तरह से हीरा अपनी चमक से नहीं बल्कि अपनी शुद्धता से अनमोल बनता है, उसी तरह रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एक विश्वास से, त्याग से और अपनापन से अनमोल बनता है। इसलिए आप रिश्तों को संभालिए, क्योंकि टूटे हुए हीरो को तराशा जा सकता है,
लेकिन टूटे हुए विश्वास को जोड़ना वह बहुत ही कठिन होता है। तो सच्चा वो मित्र और सच्चा संबंध वही है जो संकट के समय आपके साथ खड़े रहे। और सुख के साथ रहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुसीबतों के समय जो आपका साथ देता वही एक सच्चा रिश्ता होता है। तो रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, आप समय और विश्वास से चुकाई जाती है। क्योंकि हीरा जितना भी दबाव सहता है उतना ही कीमती बनता है। तो रिश्ता भी उसी तरह से जितनी परीक्षा से गुजरता है उतना हमारा रिश्ता भी मजबूत होता है। तो रिश्ते निभाने वाले लोग तो किस्मत से मिलते हैं, इसलिए आप उन्हें संभाल के रखें, क्योंकि वह अनमोल चीजें आपको बार बार नहीं मिलती है। यदि आप सफलता पानी है तो आप मेहनत कीजिए, लेकिन यदि आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो रिश्तों को आप संजोना सीखिए। क्योंकि अंत में लोग आपकी दौलत नहीं, आपका व्यवहार और आपके रिश्ते को याद रखते हैं। तो जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने ही शरीर से जाला बनाती है, उसी में रहती है और उसी रक्षा करती है, और समय आने पर उसी वो जाले को एक समेट लेती है। उसी तरह से मनुष्य भी अपने विचारों, कर्मों और निर्णयों से अपने जीवन को स्वयं बनाता है। चाहे जीवन में हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, सफलता आए या असफलता आए, इन सब में हमारे कर्मों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमें जीवन का निर्माता भी हमें स्वयं अपना कर्म से हमें सुधारना चाहिए। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी हमें स्वयं ही लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा, और कर्म ही आपका एक भविष्य का निर्माण होता है। तो सफलता का आधार आत्मविश्वास भी है, सही सोच भी है, और एक निरंतर प्रयास भी होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आसमान को छू लेना ही एक कामयाबी नहीं होती है। असली कामयाबी तो यह है कि आप आसमान भी छू लो, लेकिन अपने पाँव जमीन पर ही रहे। क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं सफलता प्राप्त करने के बाद। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सफलता मिलने के बाद भी जो हमारे अंदर जो विनम्रता, संस्कार और इंसानियत हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचकर भी एक नम्र रहता है, दूसरे को सम्मान करता है और अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही वास्तव में एक सफल, एक कामयाब व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ऊंचाई पर रहकर आप कितना विनम्र बने रहते, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सफलता आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन विनम्रता आपको महान बनाती है। और कामयाबी का सबसे सुंदर आभूषण प्रतिभा नहीं बल्कि आपकी विनम्रता होती है। तो आसमान छूने का आप सपना जरूर देखिए, लेकिन अपने जड़ों को आप कभी भी मत भूलिए। तो इसलिए वो कहना चाहूंगी, दुनिया आपकी सफलता से तो प्रभावित हो सकती है, लेकिन आपके व्यवहार से वो जुड़ती है। इसलिए सफलता ऐसी हो कि लोग आपकी उपलब्धि को ही देखे नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व आप और विनम्रता कि लोग आपका मिसाल दे। तो यही आपकी एक सच्ची और एक स्थायी आपको कामयाबी होती है। हथेली में रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली में रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हम कई लोग एक बोलते हैं कि भाग्य देखकर बैठने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग अपनी किस्मत को अगर बदलना चाहते हैं वे अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि जैसे हमारी जिंदगी में कई चुनौतियां आती हैं तो हमें उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। जिस तरह से समंदर कभी भी शिकायत नहीं करता है कि उसके रास्ते में चट्टाने हैं और वो उनसे
टकरा कर भी अपना मार्ग को कभी भी नहीं बदलता, उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर संघर्ष आता है तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस संघर्ष से हमें क्या रास्ता होता है, उस रास्ते उस मार्ग पर हमें चलना सीखना चाहिए। तो भाग्य से अधिक हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, और चुनौतियां एक सफलता का रास्ता बनाती है, और कई लोग उसी संघर्ष से भाग जाते हैं तो उनको मंजिल कभी भी प्राप्त नहीं होती। तो हमें मंजिल के लिए हमें कभी भी अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा करना व्यर्थ है, क्योंकि व्यर्थ बातों का परिणाम भी हमेशा व्यर्थ ही होता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। यदि हम हर छोटी बात, हर हर आलोचनाएं और हर विवाद को अगर दिल पर लेते रहेंगे तो हमारा जो ऊर्जा और समय दोनों ही खो देंगे, क्योंकि बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने बातों में महत्व नहीं रखता है, बल्कि अपने बातों को महत्व नहीं देता और वही पर वो छोड़ देता है। जैसे हर बात में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, और अपनी समय और ऊर्जा को सही कार्यों में लगाए और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, क्योंकि हर छोटी बात आपको दिल में जगह देंगे। तो आपको जो बड़े आपने सपने देखा है उसकी जगह कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप छोटी बातों में उलझते रहेंगे तो अपने लक्ष्य पर आप कभी भी ध्यान नहीं देंगे। आपने जो लक्ष्य रखा उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ऊर्जा और समय ऊर्जा आपकी जो ऊर्जा है तो उस समस्या पर नहीं बल्कि उस समाधानों पर आप खर्च कीजिए, क्योंकि हर छोटी बातों में आप उलझ जाएंगे तब आप कभी भी अपने बड़े सपनों तक आप कभी भी आप नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ मुस्कुरा कर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यह समय एक अनमोल है। इसे शिकायत में नहीं बल्कि एक सफलता की कहानी लिखने में लगाइए, क्योंकि जो छोटी बातों में उलझ जाता है वह कभी भी बड़े सपनों तक नहीं पहुंच जाता। तो हर लड़ाई हमें यानी कि बोल सकते हैं हमें मुस्कुरा कर लड़ना चाहिए। इसी तरह जीवन में हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक किस्मत को दोष देकर बैठ जाना, और दूसरा मेहनत और सकारात्मक सोच से आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं वही लोग एक बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं। इसलिए नसीब की लकीरों को आप कभी भी मत देखिए, अपने कर्मों को करते जाइए, क्योंकि कर्म करेंगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा, और वही सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो चुनौतियों से लड़ते हैं वही यानी कि बोल सकते हैं आगे बढ़ सकते, कामयाबी को आप प्राप्त कर सकते। एक उदाहरण देना चाहूंगी, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक अंतिम इच्छा थी। सिकंदर एक महान व्यक्ति था जिन्होंने अपने अंतिम सांसों के करीब था जब उन्होंने अपने सेनापतियों से तीन इच्छाएं व्यक्त की। पहला, मेरी अर्थी मेरे वैद्य उठाएंगे ताकि दुनिया समझ सके कि मृत्यु के सामने एक वैद्य भी असहाय हो सकते हैं। दूसरा, मेरे रास्ते में मेरा धन बिखेर देना ताकि लोग देखें कि धन यही रह जाता है। तीसरा, मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर खुले रहे ताकि दुनिया देखे जिसने आधी दुनिया जीतने की कोशिश की वह भी खाली हाथ गया है। तो लोगों ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? तो सिकंदर ने उत्तर दिया, मैं दुनिया को यह सिखाना चाहता हूँ कि धन, शक्ति और विजय हमेशा यही रह जाते, अंत में इंसान खाली हाथ ही जाता है। इसलिए सफलता पर आप कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि सफलता अहंकार जब आप करेंगे तो सफलता आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो सफलता पर कभी भी अहंकार नहीं कीजिए, क्योंकि कामयाबी की असली परिभाषा यही है कि कामयाबी केवल बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा पद नहीं, बल्कि असली कामयाबी है जब आपके माता पिता आप पर गर्व करें, आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे और आपके रिश्ते मजबूत हो, और जब रात को आप सोते समय आपका मन शांत हो। तो कामयाबी
के लिए आपका चरित्र, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन अगर चरित्र बचा रहा तो खोई हुई भी सफलता आप वापस ला सकते हैं। क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस आप कमाया जा सकता है, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हमें इस बिजनेस में विश्वास कभी भी नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए उसे जो हम जोड़ना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इसलिए सफलता से पहले आपको अपना चरित्र बनाए रखना चाहिए। क्योंकि कामयाबी और समय जिस तरह से घड़ी की सुइयां कभी रुकती नहीं है, वे हमें हर पल याद दिलाती है। इसी तरह समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। जो एक समय की जो कद्र करता है, समय उसे कामयाब जरूर बना देता है। कामयाबी और असफलता, क्योंकि हार का मतलब यही नहीं कि आप हार गए हैं। हार का मतलब केवल इतना है कि अभी आपको सीखना बाकी है, क्योंकि आपको और सीखना है, तभी आप कामयाब हो सकते। जिस तरह से छोटा बच्चा चलना कई बार गिर कर सीखता है, लेकिन अगर वह पहली बार ही गिर कर बैठ जाता तो शायद कभी भी वो चलना नहीं सकता। और कामयाबी के लिए रिश्ते, कामयाबी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी सफलता से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से प्रभावित हो। तो कामयाबी की एक सबसे बड़ी पहचान आपकी ऊंचाई नहीं, आपका व्यवहार होता है। और जब सफलता, बोल सकते हैं, जब लोग सफलता से जब कामयाब हो जाते हैं तो इंसान लोगों को खो देता है, लेकिन जब सफलता दिल में उतरती है तो इंसान लोगों के दिल को जीत लेता है। तो अहंकार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और विनम्रता कहता है कि मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ। और सीखने वाला ही व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है और आगे बढ़ता है। तो सफलता पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सफलता को संभालना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि बहुत से लोग मंजिल तक तो पहुंच जाते, लेकिन अहंकार के कारण वहां टिक ही नहीं पाते। इसलिए जब भी जीवन में बड़ी सफलता मिले, सबसे पहले आप अपने माता पिता, गुरु, साथियों और जो संघर्ष के दिनों में आपका साथ दिए, आप उसे कभी मत भूलिए। क्योंकि कामयाबी आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन आपका व्यवहार ही तय करता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं। तो कोशिश ऐसी मत कीजिए कि लोग आपकी गाड़ी देखकर प्रभावित हो। कोशिश ऐसी कीजिए लोग आपका चरित्र देखकर प्रेरित हो। कि दौलत आप कमा लेते, लेकिन दुआएं उससे भी ज्यादा का आप कमाइए। ऊंचाइयों को छुए, लेकिन किसी का हाथ छोड़कर नहीं। ऐसी कामयाबी कमाइए कि आपकी पहचान आपके नाम से नहीं बल्कि आपके काम से हो। क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों की कीमत चुकाना आसान कभी भी नहीं होता है। क्योंकि मंजिल सबको दिखाई देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का संघर्ष बहुत ही कम लोग को दिखाई देता है। इसलिए याद रखिए, कामयाबी किसी एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि हर दिन से लिए गए एक सही परिणामों का निर्माण है। तो हौसले से उड़ान होती है, इरादों से पहचान होती है। केवल मंजिल पा लेना ही कामयाबी नहीं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाना ही आपको महानता बनाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम केवल अपना भविष्य बनाने नहीं निकले, हम ऐसे अवसर का एक हिस्सा बने जहाँ हमारी सफलता का असली अर्थ तब पूरा होता है जब हमारी वजह से किसी और का आत्मविश्वास बढ़ता है, किसी परिवार को एक नया अवसर मिलता है, और कोई व्यक्ति अपने सपनों को फिर से विश्वास से शुरू करता है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें सफलता चाहिए। तो हमें सफलता से पहले हमारे जीवन में बोल सकते हैं कामयाबी मिलने से पहले, लेकिन अहंकार कभी भी ना आए। जिस तरह से इंसान की असली पहचान आपकी सफलता नहीं बल्कि सफलता के बाद आपका व्यवहार होता है, तो अहंकार वह दिमाग है जो इंसान की वर्षों की मेहनत को कुछ ही दिनों में खोखला कर देता है। तो सफलता से पहले असफलता आती है। चाहे हर महान व्यक्ति की कहानी आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वह नायक हो या महानायक हो या उद्योगपति हो या खिलाड़ी हो, हर किसी ने सफलता से पहले असफलता जरूर प्राप्त की है। क्योंकि आपकी जितनी बड़ी सफलता उतनी ही बड़ी आपकी परीक्षा होती है। तो असफलता से आप डरिए नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी से आप कभी भी मत भागिए। जब बोल सकते जैसे जब भी किसी संगठन या जीवन में आपको कोई काम सौंपा जाए तो आप कभी भी पीछे मत हटिए। कि सबसे पहले कहिए कि हाँ मैं करूँगा। तो यही एक लीडर की पहचान होती है। क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं,
आपको भीड़ से अलग पहचान बनानी है। तुलना नहीं, आपके काम पर आपको यानी कि ध्यान देना चाहिए। यह मत देखिए कि कौन कर रहा है, कौन नहीं। यह देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जो लोग दूसरे को देखते रहते, वो हमेशा पीछे रह जाते, और जो अपने लक्ष्य को देखते वही एक इतिहास बनाते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी चुनौतियों से मत डरिए, क्योंकि इसमें मुश्किलें आएगी, लोग मना करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग आलोचना करेंगे। लेकिन मुस्कुराते हुए संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता का ताज पहनता है। कोई भी काम जबरदस्ती नहीं, आप जबरदस्त कीजिए। काम को बोझ बनाकर मत कीजिए, काम को एक उत्सव बनाइए। खुश होकर एक किया गया काम आपको थकाता नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन सामान्य है। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया, अगर वो नहीं जुड़ रहा है, तो आप दुखी मत होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि अगले व्यक्ति के पास जाइए। क्योंकि नो का मतलब नेवर नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो मैं सबसे बड़ा है कि मैं नहीं, हम जीतते हैं। और जहाँ मैं आया तो वहाँ टीम टूटना शुरू हो जाता है। सफलता मिले तो जमीन मत छोड़िए, क्योंकि तुम्हारे पैरों ने अभी जमीन नहीं छोड़ी है। बस अहंकार मत करना। और फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, और महान इंसान कभी भी झुकता नहीं। लोग बिना जाने राय देते हैं, क्योंकि जब बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिना समझे ही गलत समझते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सुना है लेकिन सीखा नहीं है। क्योंकि ज्ञान के बिना दी गई राय केवल शोर होती है। और गुरु का महत्व, कि इतने सामर्थ्य होने के बाद भी जिस तरह भगवान हनुमान ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था, यह हमें सिखाता है कि जितना बड़ा इंसान होता है, उतनी बड़ी ही उसका सीखने का भाव होता है। कुछ भी असंभव नहीं, दुनिया में संभव केवल तब तक है जब तक आप प्रयास नहीं करते। तो कामयाबी पाना बड़ी बात नहीं, कामयाबी के बाद विनम्र रहना सबसे बड़ी बात है। तो अहंकार कहता है मुझे सब आता है, लेकिन विनम्रता कहती है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब, शानदार, सुपर से भी ऊपर। आपने आज की सेशन में हम सभी को यही सिखाया कि कामयाबी कैसे मिलती है। क्योंकि कामयाबी सच में साथियों, कामयाबी किसी एक दिन की चमत्कार नहीं है, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्ची कामयाबी प्राप्त करता है। क्योंकि कामयाबी केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनना है जो हर चुनौतियों का सामना करना, साहस, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ काम करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। अब आपका सेशन लाजवाब रहा, और मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहते हैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, जो एमपी पाडुना से बिलोंग करती हैं। एक बहुत अच्छे से ग्रेट मातृशक्ति लीडर हैं, जिन्होंने हम सभी को अपनी वाणी से प्रेरणा दे करके जाती है और हम सभी को मजबूर करती हैं अपने जैसा बनने के लिए। तो मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से मैं उनका स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी। सुमित्रा डिगर्सी मैम, मैम आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को निभाएं मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी इस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हम सभी पर हमेशा बनी रहती है और इसी तरह बनी रहे, यही मैं आशा करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, और सभी ऑल पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय गुरुकुल में देते हैं। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रेया प्रतापन मैम को इतना भी धन्यवाद करे दोस्तों कम है, क्योंकि आज उनके माध्यम से हमें जो एक शानदार सिस्टम मिला है, जहाँ से हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हर रोज हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
बहुत ही शानदार तरह से वो मंच का संचालन कर रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से जो हर पार्ट को निभाती हैं, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक जो उन्होंने आज एक बात जो हम सभी के बीच में रखी, तो मैम, मैं अपने जैसा किसी को भी नहीं बनाना चाहती हूँ। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग एक सोच होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। और सभी, मैं तो चाहती हूँ कि सभी अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जिए और स्वतंत्र विचार रखे, किसी के प्रति भेदभाव न रखे। तो मैं यही बस चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता कि कोई मेरे जैसा बन जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग होती है, उनकी विचारधाराएं अलग होती है, उनके देखने का नजरिया अलग होता है। तो सभी अपने आप में एक काबिल है और सक्षम है हर निर्णय लेने के लिए अपने जीवन के, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने जीवन जीने की एक अलग शैली होती है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि हर व्यक्ति मेरे जैसा बन जाए, क्योंकि मुझमें भी कुछ कमियां हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में हमेशा यही सोचना चाहिए कि वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, और हमेशा बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश में रहे। क्योंकि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, जिस तरह से आज के ट्रेनिंग सेशन में हमारी ग्रेट माता शक्ति अनिता शाह मैम ने कहा कि हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मेहनत करता है, कामयाबी हासिल करता है और धन दौलत सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं लेकर के जाता, जिस तरह उन्होंने कहानी के माध्यम से हम सभी के बीच में रखा। तो उसी तरह हमारे कर्म होते हैं जो हमें हमारे साथ जाते हैं, बाकी सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ हमारा एक नाम, एक पहचान जो यहाँ छूटती है। तो यही हमें अपनी पहचान, अपना नाम और हमारे कर्म, यही हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य हमेशा होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य कभी गलत नहीं होना चाहिए। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में वर्क करें, तो किसी के प्रति हमारे मन में बैर ना हो, किसी के प्रति हमारे मन में घृणा ना हो, और किसी के प्रति हमारे मन में बुरे विचार ना हो। तो यही हमारे जीवन में हमें आगे लेकर के जाता है। और आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है और उससे हमें सीखने की भी जरूरत है। यहाँ पर हार और जीत वो का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अगर कोई हारता भी है तो हारना भी गलत नहीं होता है, क्योंकि लोग हार को हमेशा गलत समझते हैं, जबकि हार जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हारोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि जीतना कैसे है। तो हारना भी अपने आप में एक हमारी उपलब्धि होता है, क्योंकि हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं कि हम किस तरह से जीत पाएंगे। हमारे अंदर वो स्किल डेवलप होती है जिसकी वजह से हम हारे होते हैं, और उसी को हम अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो आज हमें यही बहुत कुछ सीखने का अवसर इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है, क्योंकि लोग जब आपकी हार पर जब तक आपकी हार पर लोग हंसते नहीं हैं, तब तक आपके अंदर जीतने का जीतने की जो जिद होती है वो नहीं आती, और जीत का मजा भी नहीं आता। तो यही वो चीज होती है जो हमें आगे लेकर के जाती है, क्योंकि हार से जो सीख मिलती है वो जीतने पर नहीं मिलती, क्योंकि हार है तभी तो जीत है, और जीतने के लिए अक्सर हारना पड़ता है। तो ऐसी कई छोटी छोटी जंग हमें हारनी होगी अगर हमें बड़ी जीत को हासिल करना है। तो यही आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति ने आज के ट्रेनिंग सेशन में अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही शानदार सेशन रखा। तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से।
कि हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। तो हमेशा हमें अपने जीवन में एक निस्वार्थ भाव और धैर्य के साथ अपने जीवन को अपने कर्मों के साथ, कि हमेशा हमारे कर्मों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत कर्म करते हैं, गलत विचार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विचार उन तक बाद में पहुंचते हैं, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहले पहुंचते हैं। और हमारा मन जो होता है, तो जिन चीजों को वो बार बार सोचता है, वही चीजें अपने जीवन में आकर्षित करता है, वही चीजें आपके साथ घटित होती है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियों को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी से बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे भी मिलता है और हर रोज मैं सीखती हूँ। और हमेशा इसी तरह आप सभी का साथ, सहयोग और सपोर्ट मिलता रहे, और ये गुरुकुल हमेशा इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम है मैम। जय हरी, जय हरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सेशन लाजवाब, शानदार रहा। स्पेशल स्पीच आपने भी कामयाबी के ऊपर ही आपने विचार रखा, क्योंकि कामयाबी यदि हम सभी को जीवन में पाना है तो कभी भी चुनौतियों से हार नहीं माना और हर चुनौतियों को गले लगाना है, क्योंकि जिस दिन हम सभी अपने हर चुनौतियों का गले लगाना सीख जाएंगे, उस दिन से कामयाबी धीरे धीरे अपने पास आना शुरू होगा और हम सभी अपने हर लक्ष्य पे कामयाब हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ से ही बने हुए हैं, महोदय राम राजवाड़े सर। मैं आपको सभी को होस्ट के डिजिटल डिजिटल क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम महोदय राजवाड़े सर, मोस्ट वेलकम। महोदय राम सर जी, आप यदि कंफर्ट जोन में हैं सर तो आपको वेलकम है सर शेयरिंग पार्ट के लिए सर। तो शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। मैम एक और लीडर बने हुए हैं हमारे साथ, रंजीत सिंघा। अगर जी कंफर्ट सर। जोन में तो सर म्यूट कीजिए। जी सर, जी सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और एक ऐसे ही और ग्रेट लीडर को मैं बुलाना चाहती हूँ, जो हम पता नहीं कहाँ से हैं। तो उनका नाम रंजीत सिंघा सर, सिंह सर है। आप शेयरिंग पार्ट के लिए सर आपका वेलकम करती हूँ सर। आए सर, मोस्ट वेलकम सर, रंजीत सिंह सर, मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं सर। तो चलिए सर भी नहीं है। तो सर हम सभी लोग से आपसे आग्रह आग्रह करते हैं सर, आप मैम बने। पासवान सर को मैम पासवान सर को ले लीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ बिहार की ओर और ऐसे ही एक और ग्रेट लीडर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ इस गुरुकुल में, जो संजय कुमार पासवान सर। आप आए और शेयरिंग पार्ट को रखें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें दो शब्द इस पैनल पर रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और सृजना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी उपस्थित हमारे जितने भी पार्टिसिपेट मातृ शक्ति हैं, पुरुष साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग खत्म नहीं हुई मेरी, अभी मीटिंग खत्म होती वैसे ही अपन मंगल कर देते। आ ही हम रहा है लोग कोई ना कोई। यहाँ पर पानी भरना है क्या कूलर में? तो फिर कूलर सीखते हैं।
तो आज का सेशन कलावती मैम आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर तरीके से आप पैनल को संभाल रही हैं। और आज का सेशन अनीता साहब मैम का था, लेकिन सेशन में हम पूरा बन नहीं पाए क्योंकि टेबल में थे और एक जगह हम हैं, तो उतना सुन नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से स्पेशल स्पीच हुआ है, सुविधा टिकट से मैम ने बताई है, उसके अनुसार से बताई है कि वाकई में हम लोग जो कर्म करते हैं अपने के लिए करते हैं, अपना लिए ही करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा फल जैसे मिलेगा। लोग सोचते हैं कि कुछ अगर गलतियां कर ले हम और उसका जो है फायदा हमको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। इसलिए सावधानी से किसी को, जैसा नेटवर्क बिजनेस है, हम नेटवर्क बिजनेस में किसी को लाते हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा टीम डेवलप नहीं होगा, हमारा टीम बढ़ेगा नहीं। नेटवर्क बिजनेस ही है एक दूसरे को मदद करने का, और एक दूसरे को मदद करके हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें दो शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना समय को देखते हुए आपने शेयरिंग पार्ट को रखा सर, और बहुत अच्छे से आपने शेयरिंग पार्ट को रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर और चलती हूँ उत्तर प्रदेश की ओर। और वहां से मैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर मेंटोर को इस गुरुकुल में क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनकी वाणी हमें बहुत कुछ सीख देती है और सकारात्मक सोच के साथ हर विचार को रखते हैं। तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी। अनिल साख्या सर, आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथियों को। और आज का होस्टिंग मैम आपका बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि बड़े जोश और खरोश के साथ आप मंच को संचालित कर रही हैं। और आपको जो मंच संचालन करने का अनुभव प्राप्त हुआ है, ये आपकी लगन की वजह से ही हुआ है। और आप एक बहुत अच्छे ढंग से आज संचालन कर रही हैं, इसके लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुजन जो कुलदीप सर की भूमिका में हैं, उनको हृदय की गहराई से चौड़वंदन नमन करते हैं। संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को भी हृदय से चौड़वंदन नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक राह जिस पर वो खुद चले, वही राह हम सभी को भी दी। कठिन जरूर है, लेकिन जो राह जितनी कठिन होती है उसकी कामयाबी भी उतनी ही विशाल होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज का जो सेशन रहा है वो अनीता शाह मैम ने लिया है, बहुत ही सुपरहिट रहा, क्योंकि उन्होंने एक छोटी से छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात को समावेश किया है अपनी इस मीटिंग में। और जितने भी बिंदुओं को उन्होंने उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि कामयाबी जो है, हम तभी कामयाब माने जाएंगे जब लोग हमारे पास हों, और जब हम कामयाब होते हैं तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उस कामयाबी से खुश होना चाहिए। नहीं, अगर हम केवल ही खुश हुए तो फायदा फिर उस कामयाबी का क्या है। वो तो हमारी, ऐसा कह सकते हैं कि वो सेल्फ है, लेकिन उस कामयाबी में भी हमारे लोग होने चाहिए जो तालिशन मिलता है, और हम उस कार्य को और बेहतर से करने की इच्छा जागृत होती है।
तो ये मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है। और दूसरी बात बताई है कि सफलता जो है जब मिलती है तो हर सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। जो जैसा व्यक्ति है, जैसी उसकी सोच है, और उसके जैसा उसने अपने दिमाग में सेट कर रखा है, ये सफलता है। किसी यदि भूखे से पूछी जाए तो उसे खाना मिल जाना ही उसकी वो सफलता है, क्योंकि उसे उस समय उसकी बहुत जरूरत होती है। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने अपने सफल उद्देश्य है कि हमारी वजह से कितने लोग सफल हुए हैं। हम अपनी सफलता को इस रूप में देखते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी लगन के माध्यम से हम कितने लोगों को सफल बना पाए हैं। हम लोग अपनी सफलता इसमें देखते हैं। और तीसरी बात मैम ने कही है कि सफल व्यक्ति जो हो, कहते हैं कि हम जो लोग सफल हो जाते हैं उनके जो पैर हैं वो जमीन पर टिकते नहीं, क्योंकि यदि व्यक्ति को थोड़ी सी सफलता मिल जाए फिर वो नीचे नहीं दिखाई देता, वो आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन हमारी मैम के माध्यम से हमको बताया गया है कि जब आप कामयाब होते हैं, आपको सफलता मिलती है, तो निश्चित तौर पर सफल होने के बाद भी सफलता, वास्तविक सफलता तो वो है जो सफल भी हो और आपके पैर जमीन पर भी हो, क्योंकि वास्तविक सफलता वही है। अन्यथा की स्थिति में आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो या अभिमान आ ही जाएगा, और वो आपकी सफलता को क्षण भंगुर समय में नष्ट कर देगा। क्योंकि कहा जाता है कि दानवों के पास भी देवताओं से बहुत अधिक शक्ति थी, क्योंकि तब उन्होंने भी किया था, तब देवताओं ने किया था। लेकिन बात कहाँ पे थी कि वो अपनी उस शक्ति को बरकरार नहीं रख पाए। क्यों? क्यों उनमें कहीं ना कहीं वो अहंकार या घमंड जैसी चीज उनके अंदर आ गई, जिसके मद में उन्होंने अपनी उस शक्ति का संभाल नहीं पाए और अंततः उन्हें खोनी पड़ी। तो यही फर्क होता है कि जब हमको कोई कामयाबी, सफलता मिलती है तो हम उतने ही और ज्यादा विनम्र हो जाएं, स्वभाव, वाणी और विचार से हमारे अंदर और मधुरता आ जाए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, इसकी सफलता में ही मेरी सफलता है। जब तक व्यक्ति ऐसा कहने वाले नहीं मिलते हैं, तब तक वास्तविकता में हम सफल नहीं हैं। तो मैम का जो सेशन रहा है ओवरऑल बहुत ही सुपरहिट रहा है। और एक बात और कही थी मैम, सिकंदर जैसे सूरवीर ने ये संदेश दिया था कि हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत राज्य जीते, लेकिन फिर भी आज हम खाली हाथ जा रहे हैं। मतलब जो भी हमें यहाँ मिला है वो आकर ही मिला है, और जब हम जाते हैं तो वो सारी चीज यहीं पर छोड़ के जाते हैं। क्योंकि जो चीज न हम लाए थे न ले जा सकते हैं, तो उस पर घमंड काहे बात का। और तीसरी चीज ये है कि सिकंदर जैसे को भी अपने गुरु के माध्यम से जिसने परास्त किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये गुरु की महानता होती है कि किसी भी समय, किसी भी हद तक यदि कोई शिष्य को, अपने शिष्य को जितवाने की ताकत रखता है, तो वो एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य की कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उस कामयाबी का श्रेय वो खुद न लेकर अपने शिष्य को देता है। ये गुरु की परंपरा अब तक रही है। तो हम सभी लोग एक गुरुकुल में बनते हैं। ये गुरुकुल वास्तविकता अभी तक का बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऐसे ही गुरु की भूमिका निभा रहे हैं जो पथ प्रदर्शक हर समय पग पग पर हम सभी का साथ देते हैं, और वो हमारी कामयाबी को, जबकि मेहनत वो करते हैं और उसका श्रेय वो खुद न लेकर दूसरों को देते हैं। तो ऐसे महान गुरुओं को
हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि समय हो चला है तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत अच्छा शानदार रहा। आपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हर बातों को एक्सप्लेन किया। तो चलिए मैं भी समय न गवाते हुए आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन की ओर। और आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट मेंटोर लीडर जो छत्तीसगढ़ समूह से बनते हैं और उनकी विचार सकारात्मक और उनकी वाणी प्रेरणादायक रहती है। तो हम सभी उनको कुछ डिजिटल पोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग कलियों से सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। श्री आदरणीय राज मुखर्जी सर, आप आए और अपना आशीष वचन हम सभी को इस गुरुकुल में प्रदान करें। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम जी, वेलकम वेलकम। आपको धन्यवाद है। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है कि आपने हमें आज इस रात्रिकालीन गुरुकुल पाठशाला में अपने विचार रखने का मौका दिए और एक ऐसे भूमिका में आमंत्रित किए हैं जो कि हमारा जो सौभाग्य है कि हम जो है अपने गुरुवर के जो ज्ञान है उसे प्रसाद स्वरूप आप सभी साथियों के बीच में परोसने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, गुरुवर का एक एक ज्ञान हमारे लिए सच में अनमोल है। और आज हमें हमारे माननीय कलावती मैम जी द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका होस्टिंग मैम सच में सदैव ही लाजवाब रहता है और निरंतरता का जो एक परिचय है आपसे सीखने को हम सबको मिलता है। इसी तरह से आपके वाणी हमें सदैव सुनने को मिलता रहे। उस परम पिता परमात्मा का ही असीम कृपा है साथियों, जो कि हम सबको एक नया पल जो मिलता है और नए ज्ञान के साथ में हम जो है कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उतारने का प्रयास करते हैं, चलाने का प्रयास करते हैं। साथियों, यही सीख उस परम पिता परमात्मा सदैव हम सबको देता रहे और मौका देता रहे। आपको चरण वंदन नमन है। साथियों, हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन है, जिनके माध्यम से आज हम इस जग में हैं। और साथियों, हमारे इस संस्था के जो संस्थापक हैं माननीय के डी प्रताप सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। साथियों, संघर्ष का पाठ हम सब ने सीखा है। सत्यता की जीत होती है, यह हमने अब महसूस किया है, जाना है। और उदाहरण स्वरूप हमारे प्रतापन दंपति हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि सदैव ही उनके एक एक सीख हम सब इस गुरुकुल के माध्यम से जानने का प्रयास करते रहते हैं कि क्यों, किस तरह से और कैसे आगे बढ़ा जाता है और किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। साथियों, यह हमारे लिए सच में एक अनोखा पल है। आपको सत सत नमन वंदन है माननीय के डी प्रताप सर, सरीना मैम जी। साथ में साथियों, गुरुवर की जो एक विशेष कृपा हम सब पर सदैव बना रहा है और बना रहेगा, आशा और विश्वास हम सदैव रखते हैं। क्योंकि साथियों, हर प्रकार से हमें जो परिपूर्ण करने का जो एक विशेष कृपा हमारे गुरुवर ने हम पर बना रखा है, सदैव ही इसी तरह से आपका साथ, आपका हाथ मिलता रहे। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का सेशन सभी साथियों का बहुत ही लाजवाब रहा, अद्भुत रहा, अनोखा रहा। जैसे कि हमारे होस्टिंग में कलावती मैम जी आई, हमारे सेशन लिए अनिता शाह मैम जी। साथियों, स्पेशल स्पीच में हमारे डिगार से मैम जी आई। साथ में संजय पासवान सर जी शेयरिंग के रूप में आए और क्लोजिंग में हमारे साकिया सर जी आए। साथियों, सभी हमारे जो साथी हैं, सबका भूमिका सच में हमारे लिए अनमोल रहा है। और आज का जो ट्रेनिंग है, हम सबको बहुत कुछ सिखाने का एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। क्योंकि साथियों, हम सदैव ही अपने कामयाबी के पीछे भागते हैं, उड़ान भरते हैं। और साथियों, एक अहंकारवश अगर हम अपने जमीनी जो कामयाबी के जो हमारे कारण होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। क्योंकि साथियों, कोई व्यक्ति अगर कामयाब होता है तो उसके पीछे जो है अनेक हाथों की आवश्यकता होती है, अनेक साथियों की आवश्यकता होती है। और साथियों, अगर हम कामयाब हो जाते हैं ना, तो उन साथियों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सदैव ही जमीन से जुड़े रहो। साथियों, अगर हम जमीन से जुड़े रहे, अर्थात हमारे साथियों से, हमारे परिवार से, हमारे शुभ चिंतकों से जुड़े रहे, तो साथियों, हम जो कामयाबी प्राप्त करते हैं ना,
उसका आभास हमें कराते रहते हैं। वह हमें हर एक प्रकार के ऐसे सौगात देते हैं, ताली बजाते हैं कि हमारा एक व्यक्ति, हमारा एक अपना व्यक्ति आज कामयाब हुआ है। इसीलिए साथियों, सदैव ही जमीन से जुड़े रहना चाहिए, अपनों से जुड़े रहना चाहिए। यही सीख आज हमारे इस सेशन में हमारे मातृशक्ति द्वारा मिला है, जो कि बहुत ही हमारे लिए अनोखा है। साथियों, ऐसे कई हम आज का जो ये सेशन है अनेक गुणों से परिपूर्ण था, क्योंकि साथियों समय का सदैव ही एक सदुपयोग करना जो हम सब ने इस गुरुकुल से सीखा है, इसी समय को समझते हुए आज इन बातों को अगर थोड़ा दोहराना भी चाहें तो समय लग सकता है। लेकिन साथियों, जिस तरह से आज हमने सीखा कि हम कर्म करते हैं और उस कर्म का परिणाम हमें मिलता है, इसलिए साथियों समंदर की तरह जो है चुनौतियों से टकराने की हमें एक आवश्यकता होती है। क्योंकि साथियों जब तक हम चुनौतियों से टकराएंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जिस दिन हम चुनौतियों से डर जाएंगे, अपने आप को पीछे करेंगे, साथियों हमें हार मिलेगी। इसलिए कभी भी चुनौतियों से घबराएं नहीं, और चुनौतियां हमें रास्ता प्रदान करती हैं। साथियों सदैव ही जिस प्रकार से हीरे की जो एक वैल्यू रहती है, कीमत रहती है, वह अपने आप में एक अनोखा कीमत प्रस्तुत करती है, उसी तरह से साथियों हमें हर प्रकार से अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने साथियों में, अपने समाज में एक वैल्यू बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि साथियों यह जो कर्म है, ये कर्म ही हम सबको इन सारी जो आवश्यक वस्तु हैं उन्हें प्रदान करती है। इसलिए कर्म को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों अपने जिंदगी को जो है खुद को बनाया जाता है एक कर्म के माध्यम से। जिस तरह से आज हमारे मेम जी ने मकड़ी का उदाहरण दिए, साथियों ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हमारे बीच प्रस्तुत होते रहते हैं। बस हम सबको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्योंकि साथियों हम जो है अगर इन सभी ज्ञानों को बेकार की बातों में अगर लगा दें, अर्थात छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में बतंगड़ बनाने का कोशिश करें, तो साथियों इसमें हमारे रिश्ते जो है खराब होते हैं। इसलिए सदैव ही उन छोटे छोटे बातों को नजरअंदाज करते हुए हम सबको जो है एक सत्य कर्म के साथ में आगे बढ़ना है। और साथियों जिस प्रकार से आज हमारे मेम जी ने कही ना कि हम जो है एक हार को सीख मान लें, क्योंकि साथियों जब तक हारोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हम हारे कैसे, कहाँ हमारी कमियां रही। और साथियों उस हार से ही हमें जो है जीत का जो एक असली जो ताकत मिलती है, एक कमजोरी हम कहाँ के, यह जानकारी होती है। इसलिए हार से कभी ना घबराएं। हार हमारे जीवन का एक सीख है और सफलता एक राज भी है। इसलिए हार को कभी भी गलत ना समझें। जिस व्यक्ति ने कामयाबी आज हासिल की है वह व्यक्ति कईयों बार हारा है साथियों, तभी उसे जीत का सुनहरा मौका मिला है। इसलिए साथियों जो ये जो एक एक पल होते हैं ना, जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे माता पिता जिस तरह से हर अपने पुत्र का जो एक कामयाबी चाहते हैं, उसी प्रकार से साथियों हमारे गुरु भी चाहते हैं। इसलिए निरंतर हम सब पर जो एक मेहनत, उनके जो एक लगन है कि हम सब कामयाब हों, मेरे शिष्य कामयाब हों, साथियों ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए वरदान है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु तो गुड़ ही रह गया पर चेला शक्कर बन गया। साथियों बड़े बड़े हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं ये ऐसे कोई कहावत नहीं बनाते। गुरु जहां भी रहेंगे लेकिन सदैव ही वह अपने शिष्यों को अपने से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने से ऊंचा स्थान दिलाने का प्रयास करते हैं। यही सच्चे गुरु रहते हैं साथियों। इसीलिए वह सदैव ही अपने शिष्य के खातिर क्या आवश्यक चीज है, क्या इनको और सीखना है, क्या इनको और जानना है, यह सदैव ही हम सबको बताने का प्रयास करते हैं। और ऐसे गुरु ही हमारे सच्चे गुरु और सच्चे हमारे हितैषी रहते हैं। इसलिए गुरु के बातों को कभी भी कमजोर ना आंकें, उनके महत्ता को समझें। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का स्थान जो है सबसे ऊपर होता है। तो साथियों आज आप सब ने जो आज इस गुरुकुल में अपनी अपनी भूमिका जो दिए, सच में आपका एक एक शब्द हमारे लिए अनमोल है।
एक एक विचार अनमोल हैं। और जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं, आपके भी जो उपस्थिति है वह हमारे गरिमामय उपस्थिति आपको दर्शाता है। इसीलिए सदैव ही आप सभी साथियों से एक विशेष निवेदन है कि जिस भी साथी का अगर नाम पुकारा जाता है तो कृपा करके अपना नाम परिचय कम से कम बताने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, यह गुरुकुल इसीलिए ही बना है कि हम सब साथी जो है अपने अपने विचार रखें, अपने अपने भावनाओं को समझने का एक सुनहरा मौका जो प्राप्त किए हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करें। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति का जो भीतर एक विशेष गुण रहता है और उस गुण से ही उस व्यक्ति की परख होती है, उस व्यक्ति को सीखने का मौका मिलता है। और साथियों, हर व्यक्ति का एक गुण जो है, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ काम आता ही है। इसलिए अपने विचार रखने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा यह गुरुकुल इसीलिए ही बना है। हम सीखें और जीवन पर्यंत सीखते रहें, इसलिए ही बना है साथियों। तो आज आप सभी साथियों का जो समागम इस गुरुकुल में रहा, सच में हमारे लिए एक अनोखा पल है। और सभी साथियों का जो एक एक विचार हम सब जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमारे गुरुवर की जो एक एक वाणी है, हम सब ने गुरुवर के जो आशीष प्राप्त किए हैं, यह आशीष सदैव ही इसी तरह से हम सबको मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और हमारे कलावती मैम जी से अनुरोध है, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरिज, जय जय हरिज। जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपका आशीष वचन बहुत अच्छा लाजवाब रहा, हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से आपने आशीष प्रदान किया। और आज का सेशन में हम सभी लोग सीखे कामयाबी कैसे मिलती है, और कामयाब होने के लिए हम लोगों को जमीन से जुड़े रहना है, और हार को कामयाब होने के लिए हार को गले लगाना है, तभी हम फूलों को हार पहनेंगे। तो जब हम लोगों को ऊंचाई तक पहुंचना है तो जमीन से जुड़े रहेंगे, और जमीनी का मतलब है कि परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से जुड़ करके यदि हम कर्म करते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी को, और मैं अपने भी वाणी को विराम करती हूँ, और फिर हम लोग मिलते हैं सुबह की 7 बजे के सेशन में। तो मैं अपने वाणी को विराम करते हुए सर से निवेदन करती हूँ, सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सभी को, और जय हरीश के नारे के साथ वाइंड अप करते हैं। जय जय हरीश, घर घर हरीश, आई लव यू हरीश। जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि, जय 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 हरि, हरि। जय जय हरि, जय जय हरि। उसको हाथ निकाल दो। पर्दा पर्दा इसकी पता है। जय जय हरि, जय जय हरि, लव यू हरि।